मंत्री जी का भगवान भला करो, जो हमारे को ये रास्ता दिखाया, नहीं तो आत्महत्या कर लेते हम। और मेरी वाइफ ने पहले भी कहा था मेरी वाइफ ने मुझे कहा था, पंगे मत लो। इस मामले में कोई मंत्री के ऊपर मुकदमा हो और मुख्यमंत्री जी की जानकारी के बिना नहीं हो सकता। गृह होम भी उन्हीं के पास है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गृह मंत्री, और हमारे मुख्यमंत्री जी एक मंत्री के ऊपर इतना इकबाल भी नहीं है उनका कि कम से कम वो इस मुकदमे से पहले मेरी जानकारी तो ले लेते हैं। गहलोत सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के खिलाफ नीमका थाना पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता और वार्ड पंच गब्बर सिंह उर्फ दुर्गा सिंह ने बीते गुरुवार को मंत्री गुड़ा के खिलाफ मारपीट और अपहरण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसकी जांच सीआईडी सीबी को दे दी गई है। वहीं सचिन पायलट समर्थक माने जाने वाले मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने पुलिस की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सवाल उठाए हैं। गुड़ा ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी एक मंत्री के ऊपर इतना इकबाल भी नहीं है उनका कि कम से कम वो इस मुकदमे से पहले मेरी जानकारी तो ले लेते हैं कि ये मामला क्या है। और एक ऐसा आदमी जिससे लोगों के साथ इस तरह की चीट करता है, मैं उसको जानता हूं। और मैं गहलोत साहब से विशेष करना चाह रहा हूं कि मैंने वो पिछली सरकार में उनके साथ काम किया था और इस सरकार में मैंने उनके साथ काम किया है, अभी भी कर रहा हूं उनके साथ काम। और इस मामले में कोई मंत्री के ऊपर मुकदमा हो और मुख्यमंत्री जी की जानकारी के बिना नहीं हो सकता। गृह होम भी उन्हीं के पास है। और घटना की जानकारी देते हुए मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने बताया कि इस तरह के मामले में वो महिला अपनी 2 बच्चियों को लेके और आत्महत्या करने की स्थिति में थी। और इसमें मैंने तो मेरे पास पैसे की व्यवस्था भी नहीं थी, मैं तो इधर कैसे 1-2 लोगों से कह के मंगवा के मैंने उसकी व्यवस्था करवाई। और मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को कहना चाहूंगा कि आप अपनी टीम के ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास रखो और उसकी जानकारी लो कि क्या था। वो महिला मर सकती थी, उसकी बच्चियों की शादी थी। उसने मुझे ये कहा था मैं मेरी बच्चियों को दोनों को साथ सुसाइड कर लूंगी। तो ऐसे जगह मेरे पास उस महिला की मदद करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। और इसके लिए मैंने उस आदमी को, वो तो चित्र है। इस तरह के लोग जब मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने लग जाएंगे, उसका तो हाथ तो पहले से टूटा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ था उसमें उसका हाथ टूटा हुआ था, क्या उसकी पिटाई करता है। वहीं मामले पर अब सियासत गरमाने के बाद अब विमला कंवर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विमला ने बताया कि और अब 20 दिन लड़कियों की शादी करे तो कैसे क्या करूं, तो मैंने आत्महत्या करने की सोच ली। अब दोनों लड़की और हमारे पास मरने के अलावा कोई भी उपाय नहीं है। मंत्री साहब हमारी कोई भी सहायता करो, या तो इससे पैसे दिलाओ, नहीं तो अब 20 दिन रहे, अब कैसे क्या करेंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। 2-2 रुपए इकट्ठे करके इसको दे दिए। मेरे पति की तनख्वाह 10,000 रुपए, उसमें से मैंने 4 बच्चे पढ़ाए लिखाए भी हैं और इसको पलौट के पैसे भी दिए हैं। कभी 10,000 दिए, कभी 20,000 दिए, कभी 50,000 दिए, ऐसे कर करके इसको पैसे दिए और ये अब कुछ भी नहीं दे रहा मेरे को। और ऐसे और बोलता है कि इस बार मेरा तो रिवेलेशन ही अलग है, ये कलंक और लगा रहे हैं झूठा मेरे। मंत्री जी का भला हो, जो इसको सजा ऐसी दिवाए जो जेल में पड़ाई खाना खाए। इसे इतने गरीब आदमियों को इसने सता रखे हैं। मंडावरा में 4 लोगों के पैसे ले रखे हैं, उनके मैं अलग अलग से नाम बता सकती हूँ। और आप कागज देखना चाहते हो तो इसके कागज भी दिखा सकती हो। 1 नंबर का ये बेईमान आदमी है, दगाचार आदमी है। इसके कोई घर जाता है उसके भी ये झूठा कलंक लगाता है। इतना बेईमान आदमी है। मंत्री जी का भगवान भला करो, जो हमारे को ये रास्ता दिखाया, नहीं तो आत्महत्या कर लेते हम। वहीं मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि मेरे ऊपर केस दर्ज कराने वाला वार्ड पंच गब्बर सिंह ककराना का रहने वाला है और वह कांग्रेस का कार्यकर्ता है। उसने नीमका थाना में प्लॉट दिलवाने के नाम पर मंडावरा में कुछ महिलाओं के साथ लाखों रुपए की ठगी की है। गुड़ा ने कहा कि पीड़ित महिला का मामला लेकर वे सीकर एसपी से मिलने नीमका थाना गए थे। वहां गब्बर सिंह उनकी गाड़ी में आकर बैठ गया और बोला,
आपके साथ चलकर बात करता हूँ। उसका हाथ पहले से टूटा हुआ था, मैं उसके साथ क्या मारपीट करता। उसके भाइयों ने जल्दी ही रुपया देने की बात कही थी, इसलिए महिला को अपने स्तर पर पैसे दिए थे। इधर नीमका थाना कोतवाली थाना इंचार्ज विजय चंदेल ने बताया कि मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब इसकी जांच के लिए रिपोर्ट सीआईडी सीबी को भेज दी गई है। मंत्री राजेंद्र गुड़ा समेत 3 के खिलाफ अपहरण, मारपीट व कागजात पर जबरन हस्ताक्षर करवाने की एफआईआर हुई है। आपको बता दें, नीमका थाना के वार्ड 31 निवासी गब्बर उर्फ दुर्गा सिंह ककराना पंचायत का वार्ड पंच है। उसने मंत्री राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ गुरुवार को नीमका थाने में किडनैपिंग और मारपीट का मामला दर्ज कराया था। दुर्गा सिंह ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वह उदयपुर वाटी में कई राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, इसलिए मंत्री गुड़ा उससे रंजिश रखते हैं। वार्ड पंच ने आरोप लगाया था कि 15 दिन पहले मंत्री गुड़ा ने उसे फोन कर धमकाया था, कहा था कि तेरे को राजनीति करना सिखाऊंगा। जवाब दिया तो फोन काट दिया। फिर 27 जनवरी को दोपहर 12 बजे मंत्री ने फोन लेकर लोकेशन पूछी। मैं तब नीमका थाना था। लोकेशन बताने के आधे घंटे बाद मंत्री राजेंद्र गुड़ा अपने ड्राइवर और पीए कृष्णा कुमार के साथ सरकारी गाड़ी में आए। दुर्गा ने बताया कि इसके अलावा एक लाल रंग की कार भी थी और एक पुलिस की कार थी। गुड़ा के अलावा करीब 10 लोग और थे उनके साथ। विमला कंवर भी उनके साथ आई थी। इसके बाद वे लोग उसे एक फार्म हाउस लेकर गए और वहां धमकाया। वार्ड पंच ने अपनी रिपोर्ट में मंत्री गुड़ा पर खाली चेक पर साइन करवाने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि विमला कंवर उदयपुर वाटी के मंडावरा गांव की रहने वाली है। महिला पशुपालन और दूध बेचकर परिवार का खर्च चलाती है और उसका पति मजदूरी करता है। 21 फरवरी को उसकी 2 बेटियों की शादी है। विमला की 2 बेटियों के अलावा 2 बेटे हैं जो 11वीं और 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। वहीं ककराना वार्ड पंच गब्बर सिंह से उसका लेन देन का विवाद चल रहा था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।